नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज कमोडिटी बाजार में कमोबेश बिकवाली ही हावी रही। शुरुआत मेटल्स की खासतौर से कुछ अच्छे नोट पर हुई थी। कच्चे तेल में हमने ऊपरी स्तरों से दबाव देखा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ा हमने देखा कि बिल्कुल एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। बेस मेटल्स लुढ़क गए हैं, लेकिन कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में यहां पर कुछ रिकवरी दिखी है। घरेलू बाजार में जो मजबूत रुपया है उसी का प्रेशर है। अदरवाइज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैटिश कारोबार होता हुआ दिख रहा है और 9000 के ऊपर M6 पर कच्चा तेल कुछ ही समय के बाद आ गया। अब यहां से रणनीति क्या अपनानी है सोने और चांदी में खासतौर से, क्योंकि यहां पर गिरावट गहराई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा जुड़ चुके हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। ये एकाएक गिरावट हमें लग रहा था कि आई तो है, लेकिन फिर ये जो एकाएक गिरावट घरेलू बाजार में आ गई, ऑलमोस्ट 400 रुपए टैंक कर गया। सोना 2 से 3 हफ्ते के लोस पर इंटरनेशनल मार्केट में भी है। क्या हुआ है, अब करना क्या चाहिए? जी, नमस्कार। देखिए, एक माहौल कहीं न कहीं मैं समझता हूँ इंटरेस्ट रेट हाइक्स का जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, खास करके यूएस में, तो उसके चलते ऐसे पीरियड्स हमें दिखाई देंगे जहाँ पर डॉलर इंडेक्स में रिकवरी दिखेगी और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों पे दबाव देखने मिलेगा। हालाँकि ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो फॉल है, करंट फॉल है, मुझे शॉर्ट लिव्ड लगता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गहराएगी जो प्राइसेज़ है डाउनसाइड में, और $1800 के आसपास कहीं न कहीं स्पॉट गोल्ड जो है वो सँभलने की कोशिश करेगा। तो इमीडिएट तौर पे मैं समझता हूँ यहाँ से $10 से $15 की और गिरावट है, लेकिन उसके बाद वहाँ से दोबारा रिकवरी स्टार्ट हो सकती है, तो मैं इसे एक करेक्शन की तरह ही ले रहा हूँ। ओके, तो बतौर करेक्शन इसे लिया जा रहा है। आज हमने सुबह को भी इस पर डिस्कशन किया था और एक्सपर्ट्स नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर $1800 के नीचे सोना लुढ़कता दिखाई देगा। वहां पर कहीं ना कहीं बॉटम बनता दिख रहा है। तो आज मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा की तरफ से भी रिकमेंडेशन इसमें खरीद की निकल कर आ रही। 50,800 का अगला टारगेट है। चांदी ने यहाँ पर बहुत हम कह सकते हैं कि उथल पुथल दिखाई है। वैसे नेचर भी है इस कमोडिटी का यही। क्या सोने की तर्ज पर चांदी में भी खरीदारी की जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, बेस मेटल्स में और गोल्ड में दोनों में दबाव के चलते आज हमने चांदी को भी कल से लेके फिसलते हुए देखा है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि 60,000 का जो स्तर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे जब तक आर्ली या 4 आर्ली क्लोजिंग बेसिस हमें सस्टेनेबल ट्रेड नहीं दिखता, तब तक और ज़्यादा गिरावट आना थोड़ा-सा डिफिकल्ट लग रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बाइंग का मौका प्रोवाइड कर रहा है मार्केट। तो 60,200 के करीब में मेरा मानना है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, और शॉर्ट टर्म यानी 1 से 2 दिन के लिहाज से 61,200 के स्तर हमें दोबारा दिखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए, सोने और चांदी में यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ खरीद के मौके डेफिनेटली अमित सजेजा जी को दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करें? ये 9000 के ऊपर का लेवल सस्टेन होगा? क्योंकि अब दायरे में इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चा तेल मूव करता हुआ दिख रहा है। कभी सप्लाई कंसर्न्स आ जाते हैं, कभी डिमांड को लेकर चिंता आ जाती है। तो आज शाम के सत्र में क्या सलाह होगी आपकी? जी देखिए, डेफ़िनेटली कॉन्ट्राडिक्टरी जो फंडामेंटल्स हैं वो डेवलपमेंट हो रही हैं फिलहाल। लेकिन एक ओवरवेलमिंग ट्रेंड जिसे कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि ऊपर की तरफ ही है। क्योंकि इसकी चिंता ज़रूर है कि अगर रशिया की तरफ से जो टैंकर से ऑयल सप्लाई होता है यूरोप को, जो टू एन एक्सटेंट जिसका 80 टू 90% बैन हो सकता है, वो थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग चिंता है। और ओपेक की तरफ से जो कल बयान आया वो अभी भी अंडर प्रोसेस है, डेवलपमेंट में है। तो इसका मतलब ये है कि एज़ ऑफ नाउ जो फंडामेंटल्स है वो क्रूड ऑयल में तेजी की तरफ फेवर कर रहे हैं। इसके चलते मैं डिप बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 897060 तक फिर से एक बार रिट्रेस करेंगी प्राइसेस, यानी यहाँ से करीबन आधे से पौने फीसदी की एक करेक्शन आ सकती है। लेकिन वहां पर दोबारा एक बाइंग का मौका मिलेगा, और 9200 के स्तर हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। इस ट्रेड के लिए डे लो के करीब या उससे थोड़ा नीचे ट्रेड का एक स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना चाहिए। ओके, इनफैक्ट जैसे आप बात कर रहे थे, हमने बड़ी स्विफ्टली कच्चे तेल को करेक्ट भी होता हुआ देखा है। सो आई सपोज दे वांट टू अचीव द लेवल जिसके आप बात कर रहे हैं, जहां से खरीदारी वापस लौटती दिखे। क्विकली बताइए, मेटल्स में क्या किया जाए? जी, मेटल्स में मेरा मानना है शॉर्ट टर्म में बिकवाली हावी रहेगी, खास करके एल्यूमीनियम में और कॉपर में। लेकिन अगेन जस्ट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, मैं समझता हूँ कि ये जो बिकवाली है ये शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, यानी इस हफ्ते के लिए हो सकती है। प्योरली इंट्राडे बेसिस 774 के करीब कॉपर बेचा सकता है, 768 से 67 के टारगेट के लिए। और सिमिलरली एल्यूमीनियम में प्रॉफिट बुकिंग के चलते 234 के करीब बिकवाली कर सकते हैं, और 231 का एक टारगेट लिया जा सकता है।
पॉइंट टेकन। शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में यहां से शाम के सत्र में खासतौर से कैसे मौके बन रहे हैं। लेकिन एग्री कमोडिटी स्पेस में भी एक्शन कम नहीं है। वहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट दिखी है, हमारे घरेलू कारण है जिसके चलते आप कह सकते हैं कि पूरा एग्री कमोडिटी मार्केट है वो लाल निशान से रंगा हुआ है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एग्री टेक्निकल एनालिस्ट जीसीएल से अमित खरे जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो ग्वार पे हम फोकस करना चाहेंगे क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि कच्चा तेल जब जब मजबूत होता है ग्वार को भी सहारा मिलता है, जिस तरह की इसकी रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, लेकिन उसके ठीक विपरीत चाल देखने को मिली है। तो क्या किया जाए ग्वार सीड ग्वार गम में? जी मैम, थैंक यू। देखिए, कच्चा तेल और ग्वार सीड का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी सालों से चला आ रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो तालमेल है वो थोड़ा सा यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्वार गम में हम देख रहे हैं कि 13,500 रुपये से बहुत भारी गिरावट प्राइस में देखने को मिल रही है और अभी भाव जो जुलाई वाला है वो 11,000 के आसपास है। तो ऊपरी स्तरों से लगभग 2500 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो मौजूदा स्तर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इसमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। तो मेरे को लगता है जुलाई वाला ग्वार गम में 11,000 के आसपास फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा है, 10,750 रुपए का एक इसका स्टॉप लॉस है और मेरे को लगता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें 11,500 11,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड की अगर मैं बात करूं तो 5,800 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है जुलाई वायदा में। स्टॉप लॉस इसमें भी 5,700 रुपए का है और 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 6,000 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट टेकन। खरे जी जरा मसालों पर नजर डाल लीजिए क्योंकि यहाँ पर भारी भरकम प्रेशर दिख रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड प्रभावित होती हुई नजर आई है। तो ये अब दबाव कब तक रहेगा, क्या किया जाए? जैसे देखा जाए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मेरे को लगता है ये वीक में पूरा एग्री कॉम्प्लेक्स में एक बॉटम बन जाएगा करंट वीक में। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 21,100 का ये जो भाव है जुलाई वायदा जीरे का, ये बहुत ही अच्छा भाव है। ट्रेंड लाइन का भी एक अच्छा सपोर्ट इसमें 21,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो 20,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर जुलाई वायदा जीरे में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है और इसमें भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 21,700-800 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। जी मैडम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्री कमोडिटी स्पेस में किन किन कमोडिटीज में कहां किस प्रकार की रणनीति अपनाकर फायदा हो सकता है।